हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। देखो, अभी का जब से एसएससी ने वो वाली नोटिस निकाली है जिसमें ये मेंशन करा हुआ है कि जो कैलेंडर है 2025 का वो अंडर रिव्यू है। दैट मीन्स कैलेंडर रिवाइज़ होने वाला है। तो जब से ये कंफर्म हुआ कि कैलेंडर रिवाइज़ हो रहा है तब से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सीजीएल और बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो कि एसएससी करवाती है उन सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन की क्या लमसम डेट्स हो सकती हैं, क्या एग्ज़ाम की डेट्स हो सकती हैं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज़ हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। इससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बार जो 2020, ये बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। तो 2025 वाला जो एग्ज़ाम है इसका लेवल, ठीक, ये हाई होने वाला है, टफ़ होने वाला है, निश्चित है, इसमें नो डाउट। ठीक। और दूसरी चीज़, जो पैटर्न है, पैटर्न में भी कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा इसी वजह से, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हो चुका है हल्ला। ठीक। तो इस वजह से पैटर्न में कुछ तो मान के चलो चेंज जो कि करने की कोशिश होगी। तो और मान के चलो कि नोटिफिकेशन भी इसीलिए डिले हो रहा है। मैं आपको लमसम डेट भी बताऊंगा कि कब नोटिफिकेशन आ सकता है, बट मान के चलो कि थोड़ा डिले तो है। तो ये नोटिफिकेशन का जो डिले है वो संकेत दे रहा है कि पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर है। और दूसरी चीज़ ये है कि लेवल भी हाई हो रहा है। अब आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो जिसमें मैं आपको ये चीज़ें शेयर करूँगा। मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ कि 2 मंथ्स में जो आपके पास टाइम है उसमें आप कैसे टैकल करो मैथ्स को, रीजनिंग को, जीएस को और इंग्लिश को। ठीक है, इस पर मैं वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं क्लियर करूँगा कि मैथ कैसे आपको कवर करना है इन 2 मंथ, मान के चलो 60 डेज़। ये बहुत ही क्रूशियल होता है। ठीक है, ये वाला टाइम जो है बहुत ही क्रूशियल होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ टिप्स ज़रूर दूंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि रीजनिंग और मैथ में मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे और मॉक के टाइम पे और मतलब रियल एग्ज़ाम के पहले आपको मान के चलना ही होगा कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में सारे के सारे क्वेश्चन ट्रू करोगे। ठीक, करेक्ट करोगे। इसमें कुछ गलती की गुंजाइश नहीं है। मान लो एग्ज़ाम टाइम में हो गया तो हो गया, वो पेपर की टफनेस पे डिपेंड करेगा, बट पहले से आप यही कंसिडर करोगे, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका सब कुछ सही हो इसमें। ठीक है, तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जिससे मैंने मतलब प्लान करा है कि आपको इधर मैं कुछ वीडियोज़ ऐसे बनाऊँगा जिसमें मैथ्स के, ठीक है, सारे टॉपिक वाइज मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊँगा जो आप बस इतना देख के श्योर कर लेना कि आपने उसे किया है या नहीं किया है। अगर करा है तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, और अगर एक भी टॉपिक, मेरी बोली हुई एक भी टॉपिक अगर आपसे मिस हुई है तो उसे आप ज़रूर कवर करना। अगर आपने उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका Tier 1 या फिर Tier 2 रुके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन पर आते हैं। तो देखो, नोटिफिकेशन मान के चलो लेट हो रहा है, बट मुझे लगता है कि होते जैसे कि 26 को रोज़गार मेला है, RM है, मुझे लगता है 30 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक, 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आएगा। उसमें 2 चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी। नोटिफिकेशन देखकर ही इतना क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम टफ होने वाला है। सिलेबस मान के चलो कुछ खास उसमें चेंज करने की गुंजाइश है नहीं। ठीक, क्योंकि मैथ्स में इन्होंने लगभग सब कुछ लिख ही दिया है, रीजनिंग में भी सब लिखा हुआ है, इंग्लिश और जीएस में भी सब लिखा है, तो उसमें नहीं कुछ चेंज होने वाला है सिलेबस में। बट हाँ, लेवल ऑफ द एग्ज़ाम और पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम में ज़रूर चेंजेस हो सकते हैं। पैटर्न में मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे हाई चांसेस है चेंज होने का कि जो Tier 2 वाले एग्ज़ाम के दिन जो गैप होता है जिसके बाद में टाइपिंग होती है, उस गैप को कम करने की कोशिश की जाएगी। ये वाला चेंज ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मान के चलो। बाकी आ जाए नोटिफिकेशन, आ जाए, उसके बाद में देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, कैसे चल रही हैं चीज़ें। तब तक के लिए मेरी आपसे मेरा आपको यही सजेशन है कि मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं जिनमें आई थिंक कल से ही मैं पब्लिश करूंगा, जिनमें मैं टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। उसमें मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर। मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसमें आपको टॉपिक्स, मैं आपको बस बताऊंगा कि आपको, जैसे कि मान लो परसेंटेज नाम का एक चैप्टर है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये कि आप परसेंटेज में क्या क्या चीज़ ज़रूर करके जाओ। ठीक है, वो आप छोड़ ही नहीं सकते।
अगर आपने उन वीडियो से बताए हुए सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तो मतलब मान के चलो आपका बहुत ज़्यादा हाई चांस रहेगा टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का दोनों क्लियर होने में इन द रेफरेंस ऑफ मैथ्स, ठीक। और वो सारी चीज़ें मैं रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की भी बताने की ट्राई करूँगा। जीएस के लिए मेरा सिंपल सजेशन है कि इस बार मान के चलो कि जो ये फ्यूटाइल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि जो होते हैं कि ये वाला अवार्ड इस ईयर में 1993 में किसे मिला था, या फिर ये वाला डांस कहाँ नाचा जाता है, तो ये सारी चीज़ों को रिड्यूस करने की कोशिश कर सकती है एसएससी, और मोर ज़्यादा ये लोग डिपेंड हो सकते हैं अब स्टैटिक पार्ट पे, ठीक है। स्टैटिक पार्ट पे लोग डिपेंड होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब की जो स्टैटिक थियोरीज़ हैं उनमें डिपेंड होंगी, तो आपको वो चीज़ पढ़नी होगी। इसके लिए मुझे लगता है कि बेस्ट है लूसेंट फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स, ठीक। तो ये आप कर सकते हो। बाकी चीज़ें देखते हैं, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर देखते हैं क्या सिनेरियो है। तो इस वीडियो में मुझे यही शेयर करना था आपके साथ। थैंक यू।